नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इसमें पहले हमें इसको देखना है कि क्या कोई ऐसी बगिया बनाना संभव भी है, और अगर संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि इसमें बगिया जो कह रहा है कि उसकी जो लंबाई रहेगी वो चौड़ाई की दुगनी रहेगी, तो अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं कि x मीटर है तो इसकी दुगनी लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। तो ये जो हमारी बगिया बनेगी वो आयताकार बनेगी। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। सम्मुख भुजाएं चौड़ाई की बराबर हो जाएंगी और सम्मुख भुजाएं लंबाई की बराबर हो जाएंगी, जो कि एक आयत का गुण है। तो इसलिए जो हमारा बगिया बनेगा वो आयताकार रहेगा। तो इसी से हम मान लेते हैं कि माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया आपका, ये मतलब पता लग गया कि हमारा आयताकार ही बनेगा, लेकिन हमें आयताकार लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर हो जाएगा x मीटर। और जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई इसकी दुगनी है, तो इसलिए बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगा इसका दुगना 2x मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई x मीटर होगी और लंबाई हो गई 2x मीटर। अब जैसा कि इसमें क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है बराबर 800, और इसके गुण से हमने पता कर लिया कि ये एक आयत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर हो गया, जो कि बराबर हो जाएगा 800 के। तो यहाँ से लंबाई हम रखेंगे तो लंबाई जो है 2x है, गुणे चौड़ाई x है, बराबर हो जाएगा 800 के। तो x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 800 बटे में 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और ये 0 0। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 400। अब 400 को जब हम इस साइड ला देंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो अब हमें इसको सॉल्व करके हमने द्विघात समीकरण बना लिया। और क्वेश्चन में ये दिया है कि हमें पता करना है कि ये संभव है कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण में हमें कैसे पता करते हैं कि इसका मान संभव है कि नहीं? वो विविधकर के द्वारा, जिसका कि सूत्र होता है d = b² - 4ac। लेकिन उससे पहले, उसमें सॉल्व करने से पहले हम इस समीकरण का द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हैं, जो कि होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर जो कि a का गुणांक है तुलना करेंगे, तो यहाँ से जो मान निकलेगा, जहाँ a बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे x का पद तो है ही नहीं, तो b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 400। तो a b c का मान जब पता लग गया तो यहाँ से अब हम विविधकर लगा के इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर जो मैं नीचे कर रहा हूँ वहाँ से। तो जैसा कि विविधकर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पे पहले ही 0 दिया हुआ है, तो 0 का वर्ग हो जाएगा -4। a का मान यहाँ पर 1 निकला था और c का मान है माइनस का 400। तो यहाँ से हल करेंगे 0 का स्क्वायर, टर्म में पूरा 0 ख़त्म ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौके हो जाएगा 1600। तो इस तरीके से d के मान आ गया 1600। और यहाँ हम देख रहे हैं जो d का मान है वो 0 से बड़ा है,
तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक जानकारी वाले वीडियो में बताया था कि अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ चूँकि d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। और जब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये आयताकार बगिया जो बनेगा ये संभव है बनना। और जब बनना संभव है तो इसका मान निकालने के लिए या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा द्विघात समीकरण बना है x² - 400 = 0, इसको हल करने के लिए हम या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर दें या तो फिर इसका गुणनखंड करके हल करें इसको। तो हम इसको गुणनखंड करके हल करते हैं। तो यहाँ से जब इस 400 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x² = 400, और इस वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये करणी में 400 हो जाएगा। और यहाँ से x, अब इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इस 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 100, और इसको छोटा करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन रहा है और 10 का जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए वर्गमूल से बाहर 2 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा 20। तो इस तरीके से x का मान 20 निकल गया, और क्योंकि करनी से बाहर आया है तो यहाँ प्लस और माइनस लग जाएगा। तो जब प्लस और माइनस निकल गया तो इसलिए जब हम प्लस लेंगे तो प्लस लेने पे x का मान आ जाएगा प्लस का 20, और माइनस लेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 20। लेकिन क्योंकि जो बगिया बनेगी उसकी लंबाई चौड़ाई जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए -20 का मान ये संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो इसलिए हम x = 20 लेंगे, तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकल जाएगी। अतः बगिया की, जो कि हमने x माना हुआ था, x हमने चौड़ाई माना था, इसलिए बगिया की चौड़ाई x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। और क्योंकि बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर 2x से आ जाएगा 2 × 20 = 40 मीटर। और इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।